हम लोग का आज का क्या मोटो है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ना है हम लोग को? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है ना, जो काम अभी आप करने वाले हो, वट एवर यू आर जस्ट अबाउट टू डू, जो भी आप करने वाले हो उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। किसमें बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे कि हमें बोलना है कि मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, वो आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, इटीसी। तो ऐसे सेंटेंस है ना जिसमें लास्ट में गा गी गे आए। क्या आ जाए? गा गी गे। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो ना तो हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। किसका यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है विल और शैल, लेकिन इन इंग्लिश स्पोकन हम लोग केवल विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल। वी आर फ्री, किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज करना है हम लोग क्या यूज करेंगे? केवल विल का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो देखिएगा सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है? सूत्र। इसका सिंटैक्स होगा, आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल या फिर शैल। विल नॉट का निगेटिव होता है वोंट। क्या होता है? वोंट। शैल का यूज केवल होता है आई और वी के साथ। किसके साथ होता है? अन्य सारे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? विल। लेकिन इंग्लिश स्पोकन में ना हम लोग ये चीज नहीं देखते हैं, शैल का यूज करते ही नहीं है। शैल का यूज नहीं करते। कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ क्या बोलेंगे? विल। और निगेटिव हो तो क्या बोलेंगे? वोंट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में रखेंगे गाइस अदर वर्ड। सिंटैक्स में कोई किसी को दिक्कत है? क्लियर है सभी का? ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सिंपटम जस्ट नाउ कि सिंपटम इसका क्या होता है, पहचान इसका क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? फिर आता है वर्ब और लास्ट में आता है गा गी गे। कोई प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, गा गी गे। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग बोल लेंगे ना। एग्जांपल कराते हैं, पहले इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें बोलना है मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? कोई प्रॉब्लम है? और हमें आई के लिए क्या यूज करना है? मैंने बोला कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? विल। आई विल। आई विल को ना हम लोग आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? खाना। खाने की इंग्लिश होती है बचा क्या? खाना। खाने की इंग्लिश क्या होती है? फूड। तो मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। क्या बोलेंगे? आई विल ईट फूड। क्या बोलना है? मैं वहां जाऊंगा। क्या बोलना है? मैं वहां जाऊंगा। तो क्या बोलेंगे? आई विल गो देयर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। मैं वहां जाऊंगा, जैसे बोलना है वह क्रिकेट खेलेगा। वह क्रिकेट खेलेगा। तो क्या बोलेंगे? ही विल प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? ही विल प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलना कि मैं तुम्हें फोन करूंगा या वो तुम्हें फोन करेगा। वह तुम्हें फोन करेगा। क्या बोलना है? वो तुम्हें फोन करेगा। तो वर्क इंग्लिश क्या होती है? और उसके ही के साथ क्या लगाएंगे? और फोन करने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। और तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी? तो ऑब्जेक्टिव केस यू का यू होता है। तो वह तुम्हें फोन करेगा। क्या बोलेंगे? विल कॉल यू। क्या बोलेंगे? अगर ये लड़की होती ना कि वो तुम्हें फोन करेगी तब क्या बोलेंगे? शी विल कॉल यू। क्या बोलेंगे? अगर बोलना है निगेटिव में कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, बोलना है कि मैं वहां, बस विल के जगह पे क्या यूज करेंगे? वोंट। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो देयर। क्या बोलेंगे? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्या बोलेंगे? आई वोंट टॉक यू। क्या बोलेंगे? मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो कोचिंग। क्या बोलेंगे? तुम मेरे साथ यहां नहीं रहोगे। क्या बोलेंगे? यू वोंट लिव विद मी हियर। क्या बोलेंगे? या यू वोंट लिव हियर विद मी। क्या बोलेंगे? मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई वोंट ईट फूड। क्या बोलेंगे? तो ऐसे